फिनोल पील नाम तो आपने सुना होगा और आपने वीडियोस भी ऐसी देखी होंगी जिसमें क्या है फेस के ऊपर फिनोल पील लगाते हैं और उसके बाद क्या है जो उसका मास्क जो बन के उतरता है वो डॉक्टर जो होते हैं वो रिमूव कर रहे होते हैं। तो आज की टॉपिक में हम बात करेंगे फिनोल पील के बारे में, कैसे ये लगाया जाता है, कितने टाइम का इसका डाउन टाइम होता है और क्या क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं। अगर फिनोल पील आपको नहीं करवाना है, अगर आप नहीं करवा सकते हैं तो आपको क्या क्या ऑप्शंस मिल सकते हैं उसकी जगह पे करवाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पील्स यानी कि केमिकल पील्स जो क्या है फेस के ऊपर लगाए जाते हैं, फेस पे या फिर स्किन पे, कहीं भी बॉडी पार्ट पे कहीं पे भी लगा दिए जाते हैं, सो दैट उसकी जो आउटर लेयर होती है स्किन की, आउटर कवरिंग होती है वो रिमूव की जा सके। बट ये आपको क्या है डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद ही आपको करना है और सुपरविजन के अंडर ही आपको ये करवाना है डॉक्टर के। आप कहीं भी सैलून में जाकर पील्स ना करवाएं। तो पील्स क्या होते हैं, आपकी स्किन के ऊपर लगाए जाते हैं। कहाँ कहीं पे भी आपको अगर पिगमेंटेशन है, मेलाज्मा है या कोई भी स्कार वगैरह कुछ ऐसा बन चुका है जिसका क्या है निशान काफी टाइम से आपको तंग करता है, बॉदर करता है आपको, तो आप क्या है पील्स का ऑप्शन ले सकते हैं। बाकी आपके जो डॉक्टर होंगे, आपके जो डर्मेटोलॉजिस्ट होंगे, वो आपको रिकमेंड करेंगे कि आपको कौन सा पील करवाना चाहिए आपकी स्किन के अकॉर्डिंग, और आपकी स्किन जो है सेंसिटिविटी है कितनी है उसके अकॉर्डिंग आपको पील्स जो होते हैं एडवाइस किए जाते हैं। तो बारी आती है फिनोल पील की। फिनोल पील जो होता है सबसे डीपेस्ट पील होता है, यानी कि स्किन की जो सबसे डीप लेयर होती है उनमें एब्जॉर्ब होता है। यहाँ तक कि इसको जो एब्जॉर्ब करने में जो लीवर होता है उसको भी, मेटाबॉलिज्म में भी काफी इफेक्ट डाल देता है ये। हार्ट पे थोड़ा बहुत इफेक्ट डालता है। तो इसका जो डाउन टाइम होता है ये 3 से 4 महीने का होता है। इसको पहले क्या है हाफ फेस पे लगाया जाता है। हाफ फेस पे लगाने के बाद उसको दूसरे साइड लगाया जाता है हाफ फेस पे, सो दैट आपको क्या है थोड़ा बहुत आइडिया हो सके कि क्या इसका कोई रिएक्शन तो नहीं है या आपकी स्किन पे ये सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये क्या होता है फिनोल पील जो लगा के छोड़ दिया जाता है, उसके बाद क्या है धीरे धीरे क्या है व्हाइट फ्रॉस्टिंग होने लगती है, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। ये क्या है इसका क्या है डाउन टाइम जब शुरू हो जाता है तो आपका जो स्किन की लेयर्स होती हैं वो डेड होनी शुरू हो जाती हैं। तो व्हाइट फ्रॉस्टिंग क्या है इसका साइन होता है कि ये फिनोल पील जो है वो काम कर रहा है आपके स्किन के ऊपर। तो क्या है 3 से 4 महीने के बाद एक मास्क की तरह एक पूरी स्ट्रक्चर बन जाती है आपके फेस के ऊपर, जो क्या है आप क्लिनिक में जाके ही रिमूव करवा सकते हो। आप अपने लेवल पे उसको रिमूव नहीं कर सकते। और क्या है रिमूव करने के बाद आपको क्या है बहुत ही ज्यादा लाइक बेबी फेस जैसे होता है, विदाउट रिंकल्स, विदाउट एनी फाइन लाइंस, आपको एक अच्छा फेस मिलता है। बट क्या है साथ में क्या है वो रेडनेस है आपको देखने को मिलती है उसके ऊपर, फेस के ऊपर, जो क्या है कम से कम 5 से 6 महीने तक बनी रहती है। उसके बाद क्या है आपको अपनी स्किन की बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ती है। लाइक आपको सनस्क्रीन के बिना तो आपको, मतलब घर में भी अगर आप हैं तो आप सनस्क्रीन लगा के ही रखेंगे, और बाहर निकलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है सनस्क्रीन के बिना निकलना ही नहीं है। और क्या है खाना वाना बनाना है तो थोड़ा जितना कम टाइम आप स्टोव के आगे आप लगा सके उतना कम टाइम आपको लगाना है, सो दैट आपकी जो स्किन है वो जो सेंसिटिव, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो चुकी है, तो उस पे कोई इफेक्ट ना आए। आप जब क्लिनिक में जाते हैं तो स्किन के ऊपर जो एक मास्क बना होता है, डॉक्टर आपके जो मास्क होता है रिमूव करते हैं, वो बहुत देखने में बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग होता है, जो आजकल काफी ट्रेंडिंग में भी चल रहा है। बट सबसे पहले बात आती है क्या ये इंडियन स्किन टोन पे या इंडियन स्किन पे काम करेगा, या फिर इंडियन स्किन जो है इसको टॉलरेट कर पाएगी। तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ बाहर की कंट्रीज में ही ज्यादा ट्रेंडी है। और क्या है इंडियन स्किन टोन होती है वो काफी ज्यादा उसमें लाइक मेलाज्मा या फिर पिगमेंटेशन या फिर स्कारिंग, ये ज्यादा प्रॉब्लम्स चलती हैं। तो ये इंडियन स्किन टोन के लिए नहीं है, इंडियन स्किन के लिए भी नहीं है, क्योंकि ये ज्यादा डीप जाता है। और इसमें जो साइड इफेक्ट की बात की जाए तो सबसे ज्यादा इसमें क्या है कार्डिक अरिथमा देखने को मिलता है, यानी कि आपकी जो हार्ट बीट है वो थोड़ी कम ज़्यादा हो जाती है, या फिर 4 से 5 केसेस में ऐसा देखा गया है कि पेशेंट जो होता है उनको कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, क्योंकि ये डीप काम करती है फिनोल पील जो होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है। तो ये लिवर पे भी इफेक्ट डालती है, आपके मेटाबॉलिज्म पे भी इफेक्ट डालती है। तो क्या है ये सिर्फ अगर डॉक्टर रिकमेंड करते हैं तो ही करवानी चाहिए, वरना आप ये नहीं कह सकते कि मुझे यही करवानी है तो मैं यही करवाऊंगा या करवाऊंगी। तो दूसरा साइड इफेक्ट इसका, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, स्किन जो होती है बहुत ज्यादा रेड हो जाती है। आपको नो डाउट आपको जो स्किन होती है बेबी स्किन मिलती है, बट जो सेंसिटिविटी होती है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, फेस पूरा रेड रहता है 5 से 6 महीने तक। और साथ में आपको प्रिकॉशंस भी यूज करने होते हैं, लाइक जैसे आपको
बाहर निकलना है तो सनस्क्रीन लगाना ही होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। अब बारी आती है, अगर आप फिनोल पील नहीं लगा सकते या नहीं करवा सकते पीलिंग, तो इसके ऑप्शंस क्या होंगे? देखिए, मेलाज़्मा हो गया, पिगमेंटेशन होगी या फिर स्कार्स हो गए, तो इनके अलग-अलग ऑप्शंस होते हैं कि आपकी स्किन पे क्या सूट करेगा। तो सबसे पहले बात आती है एक्सोसोम्स की, यानी कि ये अलग-अलग तरीके के इंजेक्शंस होते हैं जो आपके फेस पे इंजेक्ट किए जाते हैं, तो आप वो करवा सकते हैं। उसके बाद बात आती है पीआरपी की। पीआरपी आप करवा सकते हैं, जिसमें क्या होता है, आपके ब्लड से ही जो पीआरपी होती हैं वो आपके ब्लड में से कलेक्ट किए जाते हैं किसी प्रोसीजर के थ्रू, फिर क्या होते हैं वो आपके फेस में ही इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। आपको इंजेक्ट नहीं भी करवाना है तो डर्मा रोलर के थ्रू डॉक्टर क्या होता है, आपके फेस पे वो हल्की-हल्की मसाज करके कर देते हैं, सो दैट आपकी जो स्किन है उसको एब्ज़ॉर्ब कर सके। वो मैकेनिकल इंजरी कर दी जाती है डर्मा रोलर के थ्रू। तो क्या है, आपकी जो स्किन होते हैं उसके जो पोर्स होते हैं वो थोड़े अच्छे ओपन हो, सो दैट आपकी जो स्किन है वो अच्छे से उसको एब्ज़ॉर्ब कर पाए। थर्ड ऑप्शन आता है लेज़र का। फ्रैक्शनल लेज़र आप करवा सकते हैं। इसमें भी आपकी स्कारिंग जो होती है वो अच्छे से कवर कर दी जाती है। और क्या होता है, आपकी पिगमेंटेशन, मेलाज़्मा आपको सिटिंग के थ्रू ही ये सब कर दिया जाता है। लाइक आपको अगर मेलाज़्मा है तो आपको पील्स दे दिए जाते हैं पहली सिटिंग में, या दूसरी सिटिंग में भी पील यूज़ किए जाएँगे, या फिर थर्ड सिटिंग में आपको फ्रैक्शनल लेज़र कर दिया जाएगा। वो आपकी स्किन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या ज़्यादा सूट करेगा और कितनी सिटिंग्स में आपका जो डार्क स्पॉट्स हैं, मेलाज़्मा है, पिगमेंटेशन है या फिर स्कार हो रखे हैं, तो वो कितनी सिटिंग्स में जाएँगे। तो ये सारा था फिनोल पील के बारे में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, सो दैट मेरे हर वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपके पास आती रहे।